फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और आज हमारा टॉपिक है नरेशन की 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। उसमें अपन ने एजर्टिव सेंटेंस कर लिए, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर लिए, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस कर लिए, हमने इसके सारे रूल्स है वो भी कर लिए। और इन जैसे जैसे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं उनके साथ साथ हम इनके रूल है वो भी हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो, हम अगर इसमें बात करें नरेशन के बारे में, तो इसमें जो नेक्स्ट अपना आएगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो आएंगे। मैंने आपको सेंटेंस पैटर्न बताया था कि एजर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसके बाद में इंपेरेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो अपन को अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो भी अपने को चेंज करने हैं। देखो, नरेशन में अपना है ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, अपने को कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? क्योंकि हम जैसे चेंज करेंगे अपने को पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस है वो एजर्टिव है कि इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। क्योंकि सेंटेंस के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा देन हम सेट टू को कैसे चेंज करेंगे, हम कंजक्शन कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए ऑप्टेटिव के बारे में जानना जरूरी है। ऑप्टेटिव किसको बोलते हैं? ऑप्टेटिव मतलब जो आरएस का अपना जो सेंटेंस है उसमें कोई विश हो, विश यानी कोई इच्छा हो, कोई कामना हो, कोई ब्लेस हो, आशीर्वाद दे रही हूँ, या कोई जैसे बैड वाली फीलिंग, बैड मतलब बैड यानी जो बाय बाय वाली जो हो रही है, अलविदा वाली जो फीलिंग आ रही है, जैसे गुड मॉर्निंग हम विश करते हैं, कोई प्रे हो, प्रार्थना हो, उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो एग्जाम्पल करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रोहित सेड टू सोनाक्षी, रोहित सेड टू सोनाक्षी मे यू लीव लॉन्ग। तो यहाँ पे वो इच्छा कर रहा है, या हो सकता है वो ऐसे आशीर्वाद दे रहा हो, ब्लेस कर रहा हो कि मे यू लीव लॉन्ग, तुम ज्यादा जियो, जो तुम्हारी उम्र है वो लंबी हो। तो यहाँ पे इच्छा भी हो सकती है, विश भी हो सकती है, ब्लेस भी हो सकता है। तो हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो, विश कर देते हैं रोहित, ये जो सेट टू है अपन सबसे पहले इतना तो आपको ध्यान हो ही गया होगा कि अभी सेट टू को चेंज करना है, हमें कोमा हटानी है, यहाँ पे कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन मैंने बताया था कि डब्ल्यू अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस की छोड़ते हैं, हम इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव यानी जो क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इफ कंजक्शन हम लगाते हैं। अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो देन वो ही WH वर्ड लगाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव अपन ने कर लिया। इंपेरेटिव क्या होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए और टू हम कंजक्शन लगाते हैं, बाकी सब में दैट कंजक्शन आएगा। तो ये ऑप्टेटिव बाकी में ही है, अदर्स में ही है, तो यहाँ पे हम कंजक्शन लगाएंगे दैट। पहले सेट टू को चेंज करते हैं क्योंकि विश है, विश सोनाक्षी, कंजक्शन क्या बताया मैंने, दैट। अब हमें क्या वाक्य को पॉजिटिव वे में लेके जाना है। ये मे को हम माइट में चेंज करेंगे, बट ये सब्जेक्ट के बाद में आता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है अपना यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सोनाक्षी के अकॉर्डिंग। सोनाक्षी कौन है अपनी, शी, तो यहाँ पे लगाएंगे हम शी। मे को माइट में, देखो रोहित विश सोनाक्षी दैट शी माइट लीव लॉन्ग। और यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप, अपना ये जो इंटरजेक्शन का जो मार्क है वो हट जाएगा। तो हमें देखना है पहले यहाँ पे कौन सी चीज हमें बताई जा रही है। हमें जैसे यहाँ पे हम ब्लेस बोल सकते हैं, तो ब्लेस आ जाएगा यहाँ पे ब्लेस। और दोनों तरीके से ये चीज है वो सही हो रही है, गलत नहीं है। ये जो ब्लेस है वो भी सही है और ये जो विश है ये भी सही है, दोनों चीजें सही है। हम विश कर रहे हैं देन ये लगा सकते हैं। अगर आशीर्वाद के रूप में माने तो हम ब्लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट अपने को पहले लगाना है, मे का माइट हमें बाद में बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, हमें वाक्य पॉजिटिव वे में लेके जाना है। एजर्टिव सेंटेंस हमें इसको बनाना है, इंटरजेक्शन हट जाएगा, ऑप्टेटिव अब ये नहीं रहा। सेकंड देखते हैं, देखो ही सेड टू हिज फ्रेंड मे यू गो टू हेल। अब हेल में जाने के लिए कोई बोलेगा, जैसे कोई गुस्सा होता है बोलता है ना गो टू हेल, तो हेल में जाने गुस्से में बोलते हैं हम, एक तरीके से उसको श्राप दे रहे हैं, कर्ष दे रहे हैं। देन ये जो हेल है, ये हेल वर्ड नरक के लिए आया है। नरक के लिए कोई इच्छा नहीं करेगा, कोई आशीर्वाद नहीं देगा, उसके लिए कोई क्या करेगा, उसको कर्ष देगा, श्राप देगा, उससे गुस्सा होएगा।
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर्स्ड हो जाएगा। ब्लेस का अपोजिट हो जाएगा क्या, कर्स्ड। ही कर्स्ड हिज फ्रेंड, फ्रेंड से गुस्सा हो गया, वो टट्टी हो गई। तो ही कर्स्ड हिज फ्रेंड, कंजक्शन दैट मैंने बता ही दिया। दैट यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड कोई फ्रेंड का नाम नहीं है, नाम होता देन ही लगाते हम, बट हिज फ्रेंड, हिज है वो पजेसिव फॉर्म है, और पजेसिव फॉर्म के साथ में कोई नाम चलता है। तो हिज फ्रेंड है वो साथ में है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे, यू, हिज थोड़ी करेंगे। हिज सिंगल नहीं रहेगा। जैसे इसकी पजेसिव फॉर्म अगर हम बोले तो हिज है, हिज क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ पे ही नहीं लगा सकते। हिज फ्रेंड, कौन, ही कर्स्ड हिज फ्रेंड, दैट हिज फ्रेंड, यहाँ पे हिज फ्रेंड ही करना पड़ेगा अपने को। बाकी आ सकता है यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हुआ, नाम दिया हुआ होता देन ये बहुत इजी होता है। यहाँ पे किसी का अगर मी आ जाता, मान लो सपोज करो यहाँ पे होता मी, ही सेड टू मी, मान लो यहाँ पे होता है ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल, देन हम यू को इसके अकॉर्डिंग आई कर देते कि ही कर्स्ड मी दैट, ही कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। इस टाइप से ये हो जाता है। देखो एक सेंटेंस इसका ऐसे भी बनाएंगे, एक बार आप इसको ऐसे देखो हिज फ्रेंड के वे में। देन क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड अपना यू है वो चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग। पजेसिव फॉर्म हमेशा अपने साथ कोई नाउन लिखेगा और सिंगल हम उसको नहीं लिख सकते, इसके साथ जो भी आया है हमें वो लगाना पड़ेगा। हिज सिंगल नहीं आएगा, हिज फ्रेंड माइट, हिज फ्रेंड माइट गो टू, हिज फ्रेंड माइट गो टू हेल, और यहाँ आ जाएगा अपना फुल स्टॉप, और इंटरजेक्शन का जो मार्क है वो अपना हट जाएगा, कॉमा अपनी हट जाएगी। इस टाइप से इस सेंटेंस को बनाना है। हिज फ्रेंड आ जाए तो मी लगाकर भी बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेड टू मैंने इसमें नहीं लगाया। सुमन सेड गुड बाय माई फ्रेंड, देखो गुड बाय माई फ्रेंड, यहाँ पे कोमा दे दिया, माई फ्रेंड। अब बोलने वाला ऑब्जेक्ट पीछे आ गया, तो क्या है, ऑब्जेक्ट तो अपने को बता ही दिया। सुमन सेड गुड बाय माई फ्रेंड, सुमन ने किसको बोला, अपने फ्रेंड को बोला है। उसने ये बोला है कि गुड बाय माई फ्रेंड, तो उसने बैड, बैड को यूज में लिया था। बैड यानी अलविदा के लिए आता है। देखो सुमन, जब गुड बाय आए किसी से हम अलग हो, फेयरवेल हो, देन BADE जो बैड होता है उसको हम यूज में लेते हैं, उसको अप्लाई यहाँ पे करते हैं। तो देखो सुमन बैड, बैड गुड बाय, चलो इस टाइप से बनाते हैं, बैड गुड बाय, दो टाइप से बनता है। सुमन बैड गुड बाय किसको, टू, ये हर है, टू हर फ्रेंड, ठीक है। एक तो ये बन गया गुड बाय, हमने यहाँ पहले लगा दिया। सेकेंड टाइप अपना क्या होगा, ऐसे भी बना सकते हैं हम। देखो सुमन बैड हर फ्रेंड गुड बाय, दोनों में से एग्जाम में कोई भी पैटर्न हो, ये दोनों हैं वो सही बोले जाएंगे। देखो गुड बाय हम पहले लगाएंगे, देन यहाँ पे टू हर फ्रेंड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड किसको बोल रहा है, हमें ये जो प्रीपोजिशन है वो यूज में लेना पड़ेगा। देखो सुमन बैड गुड बाय किसको, टू हर फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे हम जो सेड टू वाला सिस्टम होता है उसको हटा करके अपन सीधा ये लिखते हैं। तो सुमन बैड हर फ्रेंड, देखो यहाँ पे सेड टू है, हिज फ्रेंड आया, हमने सेड टू दोनों को हटा दिया, टू नहीं लगाया है, ओनली हिज फ्रेंड लगाया है। तो सुमन बैड हर फ्रेंड, क्या बैठ किया उसने, गुड बाय बोला है। तो यहाँ पे बात क्या है वो अपना खत्म हो गया। और यहाँ पे अगर हम लगाते हैं हर फ्रेंड को बाद में, जैसे ये मैंने बाद में लिखा, अपने को बाद में लगाना है। तो सुमन बैड गुड बाय किसको, टू हर फ्रेंड, और ये माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सुमन, सुमन है तो हर हो गया, ठीक है। इस टाइप से होगा।
देखो नेक्स्ट करते हैं, गुड बाय की तरह गुड मॉर्निंग भी होता है। उसको भी ऐसे ही 2 टाइप से चेंज करेंगे। गुड मॉर्निंग वाला भी अगर करें, गुड मॉर्निंग में विश आएगा, जैसे अपन करें। 4th एग्जाम्पल देखो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने बोला है यहाँ पे सर, सर यानी टीचर है, मैम हो सकता है, सर हो सकता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? राधा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है अपने, सर, सब्जेक्ट क्या है राधा। तो 2 टाइप से मैंने अभी गुड बाय वाला बताया, लेकिन इसमें क्या है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, विश कर रही है। क्या विश कर रही है? गुड मॉर्निंग विश कर रही है। किसको? अपने सर को गुड मॉर्निंग विश किया जा रहा है। तो जब सर को कर रहे हैं, हम अपने से बड़े जैसे स्टूडेंट है वो टीचर को विश करते हैं गुड मॉर्निंग, देन वो रेस्पेक्ट के साथ में विश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सीधा लगाते हो विश्ड, देन गलत नहीं है, बट रेस्पेक्ट के साथ में अगर हम लगाते हैं देन फिर भी गलत नहीं है। तो राधा रेस्पेक्टफुली विश्ड गुड मॉर्निंग। किसे? गुड मॉर्निंग टू सर, टू हर सर भी लिख सकते हैं सर उसके, बट यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, सीधा ओनली सर लिखा है, देन ये आपका पैटर्न है वो सही रहेगा। अगर हम बोले राधा रेस्पेक्टफुली विश्ड सर गुड मॉर्निंग, तो भी ये गलत नहीं है, फिर ये टू नहीं आएगा। जैसे देखो अगर हम लिखें राधा रेस्पेक्टफुली नहीं लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, विश्ड सर गुड मॉर्निंग, देन ये सेंटेंस है वो भी आपका गलत नहीं है। हम क्या करते हैं, रेस्पेक्टफुली नहीं लगा करके सीधा अगर हम बोले राधा विश गुड मॉर्निंग टू सर, देन गलत नहीं है। मैंने जो गुड बाय वाला बताया था सेम वही पैटर्न अपना चलेगा, हम पहले भी लगा सकते हैं, हम बाद में भी लगा सकते हैं। जो पैटर्न आपको इजी लगे या जो आपको लगे कि मेरे को याद रहेगा, या फिर एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी पैटर्न अगर आ जाए। देखो फर्स्ट ग्रेड रीड जब हम अपन देते हैं, सेकेंड ग्रेड, वहां पे एग्जाम में जब हमारे पास नरेशन का जब आता है चेंज करने के लिए, तो वहां पे 4 अपने पास ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन में से पता नहीं ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, एक आ जाएगा कोई भी, अपन चेंज करेंगे, अपने को लगेगा ये गुड मॉर्निंग पहले आना चाहिए था, ये चारों ऑप्शन ही गलत है, अपन छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये पैटर्न भी सही है, ये पैटर्न भी सही है, इन दोनों में से कोई भी जब एक आएगा, आपको दोनों ध्यान में रहने चाहिए। दोनों में से कोई भी आओ आप कर दो। और अगर आप 9, 10 तो 11, 12 अगर उसकी बात करें, वहां पे जब आए तो वहां पे अपने को चेंज करना है, आपको जो इजी लगे वो आप चेंज करो। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो दोनों पैटर्न को वो सही मानेगा, गलत नहीं करेगा। और देखते हैं चलो सेंटेंस, जैसे may you get good position कहाँ पे? in the class. May you get good position in the class, या may you get good position in your exams. in your exam करते हैं चलो, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम को लेकर के ही हम चलते हैं। इन योर एग्जाम, तो देखो द टीचर सेड टू मी मे यू गेट गुड पोजीशन इन योर एग्जाम।
तो आपको यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे वो आशीर्वाद दे रहा है। टीचर है वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हम जब उनसे आशीर्वाद लेंगे हम उनके पैर छुएंगे। मान लो हम एग्जाम देने जा रहे हैं, टीचर से हम आशीर्वाद लेकर के जाएंगे, अपने घर वालों से हम आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। देन टीचर यहाँ पे आशीर्वाद दे रहा है, वो एग्जाम देने के लिए जा रहा है और टीचर से आशीर्वाद ले रहा है। देन टीचर उसको ब्लेस कर रहा है कि मे यू गेट गुड पोजीशन। किसमें? इन योर एग्जाम। जिस एग्जाम के लिए वो जा रहा है वहां पे वो गुड पोजीशन को गेट करे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आशीर्वाद दे रहा है, देन ब्लेस्ड हो जाएगा। द टीचर ब्लेस्ड मी। टू नहीं आएगा, सेट टू हट गया। अब अपनी कोमा को हटाना है। कंजक्शन क्या बताया मैंने? दैट यू किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। देन आई सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। दैट आई। मे को चेंज किसमें करेंगे? माइट। सबसे इजी ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो सबसे इजी आता है। इम्पेरेटिव है, अपना ऑपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये बहुत इजी है। बस आपको एक एक शब्द के ऊपर जाना है। आपको सारे रूल एक साथ माइंड में नहीं रखने हैं। ये सारे रूल की यहाँ ऐसे ऐसे लगाने, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कोई सा करना उधर होता है, कर इधर देते हैं। एक एक वर्ड पे चलो। अपने को सेट टू हटाना है, देन हमने सेट टू हटा के यहाँ लगा दिया। अब हमें कोमा हटानी है, हमने दैट लगा दिया। अब हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगाना है, जैसे हम कंजक्शन लगा देते हैं, कोमा हटा करके कंजक्शन लगा दिया। जस्ट कंजक्शन के बाद में, नरेशन में जस्ट कंजक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट ही लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे इम्पेरेटिव में, तो 2+MA फर्स्ट आती है। ऑब्जेक्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, एडजेक्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, हमें कंजक्शन के जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। ये मे का माइट नहीं लगाना, याद रखना है। यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होके आई माइट गेट गुड पोजीशन इन योर किसके अकॉर्डिंग? मी। पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी? माई। और मैंने बोला था पजेसिव फॉर्म के साथ एक हमेशा जो नाउन है वो चलता, सब्जेक्ट है वो चलता है। तो ये माई एग्जाम है वो हो जाएगा इन माई एग्जाम। और यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कोमा है वो अपनी नहीं रहेगी। तो देखो, द टीचर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट गुड पोजीशन इन माई एग्जाम। तो ये अपना जो सेंटेंस है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेट टू को हटाना है, हमें कोमा हटानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हमें मे माइट को देखना है। और ये मे देखते ही आपको ये नहीं देखना कि ये मे है वो परमिशन के लिए आगे पूरा सेंटेंस आरएस का देखो, क्योंकि परमिशन लेते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, बहुत नॉर्मल सा है, बच्चे हमेशा स्कूल में इसको पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, मे आई कम इन सर। देन यहाँ पे वो परमिशन ले रहा है। लेकिन मे यू गेट गुड पोजीशन इन योर एग्जाम, देन ये क्या है? ये एक आशीर्वाद ले रहा है। और वैसे भी इंटरोगेशन का मार्क है नहीं आगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे एक दो सेंटेंस अपन और भी देखते हैं। गॉड को लेकर के देखते हैं। गॉड पे हमने एक भी सेंटेंस नहीं किया। फिर भी सेट टू रवि मे गॉड हेल्प यू। देखो इसको चेंज करते हैं, मे गॉड हेल्प यू। तो कैसे चेंज करेंगे? देखो सेट टू, सबसे पहले सेट टू को चेंज करना। देन इसके बाद अपने को ये जो कोमा है वो हटानी। यहाँ पे गॉड मैंने सब्जेक्ट दे दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सूर्य है वो गॉड से प्रे कर रही है। भगवान से तो हम प्रार्थना करेंगे, भगवान से हम भगवान को विश नहीं करेंगे। भगवान को हम क्या आशीर्वाद देंगे? तो भगवान से क्या करते हैं? हम प्रे करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? सुरभि है वो सेट टू रवि, रवि को बोलती है, वो प्रार्थना करती है क्या? कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान है वो तुम्हारी हेल्प करे।
तो भगवान से हम प्रार्थना तो कर रहे हैं एक तरीके से। तो देखो कैसे हो जाएगा, सुधी प्रेड रवि दैट, क्या मैंने कहा कंजक्शन के जस्ट बाद में अपने को सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या अपना गॉड किसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, और गॉड ये जो जी है वो कैपिटल आएगा। माइट, गॉड माइट हेल्प यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यू, ये जो यू है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है। यू, योर, यू अपन बोलते हैं, तो ये भी देखो यू, योर, यू, ये भी यू है, ये भी यू है। तो ये जो बाद में जो यू आता है सब्जेक्ट के बाद वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, और सब्जेक्ट से अगर पहले आ जाए, वर्ब से पहले आ जाए तो वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद में आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, वो वर्ब अपनी पहले आ गई है। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हमें ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम, और यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप। तो ये अपना वाक्य होता है अगर हम गॉड को लेकर के करें। एक तो कर्ष वाला हम अपना एक और कर लेते हैं। देखो, रोहन said to Ruhi may you lost your first rank। तो यहाँ आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे प्रे है, कहाँ पे ब्लेस है, कहाँ पे विश है, कहाँ पे कर्ष है। हमें ये चीज समझ में आएगी तो ही हम सेट टू को चेंज कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे जब फर्स्ट रैंक होने की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक का वो चली जाए, देन हम उसको क्रश दे रहे हैं, कर्ष दे रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रे नहीं कर रहे हैं, हम कोई विश नहीं कर रहे हैं, उसको श्राप दे रहे हैं, कर्ष दे रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, रोहन कर्ष, टू नहीं आएगा, कर्ष रूही, दैट कंजक्शन यू किसके अकॉर्डिंग, रूही के अकॉर्डिंग। रूही शी है, मेगा माइट, तो शी माइट लॉस योर, शी की पजेसिव फॉर्म, हर फर्स्ट और रैंक। तो देखो, रोहन कर्ज रूही दैट शी माइट लॉस हर फर्स्ट रैंक। तो यहाँ पे कर्ज है, बस हमने वो चेंज किया है, दैट कंजक्शन लगा दिया। कंजक्शन के जस्ट बाद अपने को सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में माइट, और ये जो फॉर्म है वो अपने को चेंज करनी है प्रोनाउन की। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें जितने भी सेंटेंस जिस टाइप से कहाँ विश लगाना है, कहाँ प्रे, ब्लेस, कर्ज, तो ये सारे पैटर्न है वो मैंने आपको करवा दिया आज की वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज समझ में भी आ रही है। अगर कोई डाउट हो आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके बाद में अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक पैटर्न और है जिसमें नरेशन में हम टेंस को चेंज नहीं करते, तो कहाँ चेंज नहीं किया जाता वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय।